सको। तो बात शुरू करते हैं मेड इजी से। मेड इजी इंडिया की एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, टॉप इंस्टीट्यूट है, टॉप रैंकर्स बनते हैं, टॉप कंटेंट डिलीवर होता है, टॉप टीचर्स है। पर मेरे दिमाग में सबसे पहला ख्याल मेड इजी का नाम सुन के ये नहीं आता है। जब भी मैं मेड इजी का नाम सुनता हूं मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि वहां पे बहुत जबरदस्त फीस होगी। अमीरों का क्लासेस मतलब मेड इजी का क्लासेस। जब भी मैं अपने 2018 में प्रिपरेशन कर रहा था, एस एकेडमी की फीस थी 37,000 और मेड इजी की फीस थी 70 to 80,000। काफी बड़ा गैप है। वो बड़ा गैप क्यों है? क्योंकि मेड इजी के क्लासरूम भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे कंडीशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फैसिलिटी होती है, बहुत ज़बरदस्त बुक्स के पेजेस होते हैं, टॉप क्वालिटी अगर आपको चाहिए। कंटेंट के टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, कंटेंट दोनों का सेम होगा मेड इजी एस एकेडमी का, पर क्वालिटी जो बोलते हैं ना देखने वाइज अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो आपको मेड इजी में मिलेगी। काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है और पढ़ाई करते वक्त अच्छी फीलिंग शायद से बहुत अच्छा भी साबित होता होगा काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि प्रॉपर वे में चीज़ें देखना कहीं ना कहीं हमें ही पॉजिटिव रखती है और इस तरीके से आपकी गेट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी भी हो सकती है। एक अच्छा माहौल में पढ़ना अच्छा ही साबित होता है। तो मेड इजी उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिनके पास पैसे हैं और वो अच्छी कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं। टॉप कंटेंट मिलेगा नो डाउट। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। इस मेड इजी के मेड इजी की टेस्ट सीरीज मेरे ख्याल से इंडिया की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वहां पे जिस लेवल के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बेसिक्स को यूज करके एक पजल टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। एवरेज अगर मैं काउंट करूं अभी तक के सारे सालों में जितने भी उन्हें क्वेश्चंस फ्रेम किए, कितने भी साल टेस्ट सीरीज बनाए हैं, काफी अच्छा कंटेंट है, काफी अच्छा फीडबैक मिला है मुझे काफी सारे पास स्टूडेंट से भी। उस बेसिस में आपको बता रहा हूं कि मेड इजी की टेस्ट सीरीज इंडिया की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है इस टाइम पे। अब बात करते हैं एस एकेडमी के रिलेटेड। एस एकेडमी का मैं जब भी नाम सुनता हूं मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, टॉप रैंकर्स डेवलप करते हैं, टॉप कंटेंट डिलीवर करते हैं, टॉप टीचर्स हैं और अफोर्डेबल फीस भी है। ये मेरे दिमाग में ख्याल आता है। पर उनके यहाँ पे क्लासरूम इतने अच्छे नहीं होंगे, किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं। आपको हो सकता है क्लासरूम में जाने के लिए इतना मजा ना आए, देखकर क्लासरूम को इतना ज़्यादा फीलिंग ना आए, एसी बीसी सब होगा पर अप टू द मार्क नहीं होगा वो सारी कंडीशंस। तो एस एकेडमी इस चीज़ में कहीं ना कहीं लैक करते हुए इस सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। पर एस एकेडमी में काफ़ी अच्छी फैकल्टी है, सारे के सारे टीचर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं, जो काफ़ी लोग बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। काफ़ी बच्चों को हिंदी में सुनने की आदत होती है, तो उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा मेड इजी। ठीक है, उन लोगों के लिए मैं एस एकेडमी रिफर नहीं करूंगा कि एस एकेडमी अपना सारा कन्वर्सेशन 7 से लेकर 8 घंटे का जो भी क्लासरूम में कराती है वो इंग्लिश में करती है और टॉप कंटेंट होता है नो डाउट। इस एकेडमी का अगर मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बात करूं, टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होती है, पर वो इंडिया की नंबर 1 इसलिए नहीं है क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पूछते हैं, लॉजिकल इतने नहीं होते। कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल दो अलग अलग चीजें हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको अपनी इंप्रूव करने हैं तो आपको एस एकेडमी लगानी चाहिए। एस एकेडमी में आपको प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी आप अपनी इंप्रूव कर सकते हो। गेट एग्जाम में जिस लेवल का प्रेशर होता है ना, उसी लेवल का प्रेशर एस एकेडमी में होता है, क्योंकि एस एकेडमी में स्कोर करना इतना ज़्यादा आसान है नहीं, हर किसी के बस की बात है नहीं। तो लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि नेक्स्ट मॉक में मुझे कितने मिलेंगे एस एकेडमी में, पर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो मेड इजी में। तो हर क्लासेस का अपना एडवांटेज है। अगर आपको प्रेशर हैंडल करने वाली एबिलिटी इंप्रूव करनी है तो आपको एस एकेडमी लगानी चाहिए। अगर आपको मेड इजी लगाना है तो आपको लॉजिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपकी लॉजिकल एबिलिटी इंप्रूव होगी, बेसिक्स को यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाओगे। तो वो सारे अपने अपना एडवांटेज है जो आपको पता होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं गेट एकेडमी के रिलेटेड। गेट एकेडमी का जब भी मैं नाम सुनता हूँ मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आता है कि वो इंडिया की नंबर 1 क्लासेस है यूट्यूब पर। उनका टॉप कंटेंट नहीं है, अप टू द मार्क है, पर क्या वो टॉप कंटेंट है जो अभी तक हमने कभी देखा ही नहीं था, कोई क्लासेस डिलीवर ही नहीं कर पा रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस एकेडमी में मैंने क्लासेस लगाए हैं, मैंने उनके वीडियोस भी देखे हैं और उस लेवल के वीडियोस, उस लेवल का जो कंटेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, हर कॉन्सेप्ट के बाद एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उस लेवल के आपको अंडरस्टैंडिंग गेट एकेडमी में आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि उनके फैकल्टीज इतने अच्छे हैं पर उस लेवल के अच्छे नहीं है जो एस एकेडमी में हो गए। मेड इजी के फैकल्टी के बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा उन्हें कंपेयर नहीं कर सकता, पर एस एकेडमी में पढ़ा हूँ और यूट्यूब पे भी मैं उनके वीडियोस देखा हुआ हूँ, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ दोनों का लेवल। गेट एकेडमी अप टू द मार्क है, गेट एकेडमी चुन के भी आप गेट क्रैक कर सकते हो। अगर आपको हिंदी समझने में आसानी होती है तो आप गेट एकेडमी लगा लेना, पर अगर आपको बहुत अच्छा कंटेंट चाहिए और आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको एस एकेडमी लगाने चाहिए।
और मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं गेट एकेडमी की, तो टेस्ट सीरीज अप टू द मार्क नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बात बताते हुए, पर ये फैक्ट है, क्योंकि उनके टेस्ट सीरीज जो बनाते हैं बच्चे, वो वही बच्चे होते हैं जो गेट में स्ट्रगल कर रहे हैं और धांडे सर अच्छे हैं, हर किसी को जॉब दे देते हैं, तो वही क्वेश्चंस बनाते हैं टेक्स्ट बुक में से, यही वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के टेस्ट सीरीज में डाला जाता है। तो मुझे पर्सनली टेस्ट सीरीज उनकी पसंद नहीं है, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, ऐसे काफ़ी सारे बच्चों को पसंद नहीं है जो मेरे गाइडेंस में थे। और मैं बोल सकता हूँ कि आपको अगर टेस्ट सीरीज चुनना होगा तो मैं दो अगर टेस्ट सीरीज अगर आप मुझे रिकमेंड करना होगा तो मैं मेड इजी या फिर एस एकेडमी का रिफर करूंगा, मैं गेट एकेडमी का नहीं रिफर करूंगा। मैं गेट एकेडमी का आपको वीडियो कोर्स रिकमेंड कर सकता हूँ, बट टेस्ट सीरीज कभी भी नहीं आपको मैं रिकमेंड करूंगा जब तक वो अपना कंटेंट उस लेवल पे नहीं लाते। अनएथिकल एकेडमी के बारे में क्या पता होना जरूरी है। अनएथिकल एकेडमी का मैं जब भी नाम सुनता हूं मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है, चैनल खरीदो, टीचर्स खरीदो, बस काम खत्म। लोगों को समझना जरूरी है, टीचर्स को समझना जरूरी है। अगर पैसे भी ज्यादा मिल गए तो काम भी उतना ही ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इन्वेस्टर ने अगर कुछ 100 दिए है तो वो 300 एक्सपेक्ट भी कर रहा है, और 300 उसे लाके कौन देगा? तुम लाके दोगे ना, सिस्टम थोड़ी लाके देगा, अनएथिकल ऐप थोड़ी लाके देगा। तो ये चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ थी जो, बाकी मुझे कुछ चीज़ उनकी डिस्कस करने की मुझे इंटरेस्ट नहीं है। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पर टीचर्स अपना कंटेंट डिलीवरी नहीं कर पाते। स्पेशल क्लास में आने से पहले उन्हें बोला जाता है कि आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ाना है स्पेशल क्लास में, वो हम पेड का कोर्स में पढ़ाएंगे। तो फ्री एजुकेशन के टर्म्स में सिर्फ ठगना हो रहा है, और ये आपको पता होना ज़रूरी है। तो अनएथिकल एकेडमी के बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, उसे हटा देते हैं इस लिस्ट से ही, और बात करते हैं ग्रेड अप की। ग्रेड अप के बारे में मुझे कुछ इतना पता नहीं है, उनके पेड कोर्सेज के बारे में मुझे इतना कुछ पता नहीं है। वो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इतना मुझे पता है। और उनके ग्रेड अप ऐप में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, ये मुझे उनका एक यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन पता है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो ग्रेड अप ऐप में। बस इतना ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन है। जॉब नोटिफिकेशन आप देख सकते हो ग्रेड अप ऐप में, यही मुझे इन्फॉर्मेशन पता है मेरे तरफ से। पेड कोर्सेज के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं है, टेस्ट सीरीज के बारे में मुझे अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब बात करते हैं, आपको ऑनलाइन कोचिंग लगाना चाहिए या फिर ऑफलाइन कोचिंग लगाना चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग दोनों का अपना अपना एडवांटेज है, अपना अपना डिसएडवांटेज है। ऑनलाइन कोचिंग जो लाइव लेक्चर चलेंगे और ऑफलाइन कोचिंग जो लाइव लेक्चर चलेंगे वो मैं एक साइड रख रहा हूँ, और रिकॉर्डेड वीडियोस में अपने जगह रख रहा हूँ। रिकॉर्डेड वीडियोस का एडवांटेज क्या होगा? सारे सब्जेक्ट एक साथ डिलीवर किए जाएंगे, सारे सब्जेक्ट कब खत्म होंगे, कितने ड्यूरेशन का एक सब्जेक्ट होगा वो आपको पहले से पता होगा। तो आप अपने हिसाब से खुद का टाइम टेबल डिसाइड कर सकते हो। अगर आपको अक्टूबर में खत्म करना है सिलेबस, अक्टूबर में खत्म कर सकते हो। नवंबर में खत्म करना है सिलेबस, नवंबर में खत्म कर सकते हो। अपना एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो, हर दिन वो फॉलो कर सकते हो। पर आप लाइव लेक्चर में नहीं कर सकते। लाइव लेक्चर में टाइम टेबल किसका फॉलो करना पड़ेगा? क्लासेस के टीचर का। क्लासेस के टीचर का अगर किसी दिन हेल्थ खराब है फिर भी आपको अपना फेस दिखाएगा, हो सकता है उस दिन वो अप टू द मार्क डिलीवर ना करे। पर ऑनलाइन लेक्चर में, रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या बेनिफिट मिलेगा? ऑनलाइन नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर में बेनिफिट क्या है कि जब तक कोई इंसान अपने बेस्ट पोजीशन में नहीं होगा, अब उसकी हेल्थ एकदम बेस्ट नहीं होगी, तब तक वो रिकॉर्ड ही नहीं करेगा अपना वीडियो। तो बेस्ट कंटेंट मिलता है रिकॉर्डेड वीडियोस में। लाइव लेक्चर्स में कई बार टीचर आ तो जाता है, पर हो सकता है उसके मूड उतना अच्छा ना हो, और ये तो एक कंडीशन है ही। पर साथ ही साथ टाइम टेबल उनका दिसंबर में खत्म होता है, दिसंबर तक सिलेबस चलते रहता है। तो अगर आपको 2 साल में क्रैक करना है तो मैं आपको लाइव लेक्चर रिकमेंड करूंगा। अगर आपको 1 साल में क्रैक करना है तो आपको मैं रिकॉर्डेड वीडियोस रिकमेंड करूंगा। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन क्लासेस के बारे में। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इतना ही आपको पता होना ज़रूरी है। और एक चीज़ मुझे याद आई है कि टॉपर्स के रिलेटेड, कोई भी टॉपर अगर आप किसी इंटरव्यू देख रहे हो किसी क्लासेस के चैनल पे, ज़रूरी नहीं है वो क्लासेस में ही वो पढ़ा हो। जैसे कि नाम ले लेते हैं, गेट एकेडमी CSIT के टॉपर्स बुला रही है, तो अगले 2 साल में हो सकता है लोगों को लगे कि वो टॉपर्स उन्हीं क्लासेस में पढ़े थे। उनका वीडियो कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। तो ये इंट्यूशन खुद से मत बनाना कि ये टॉपर्स उसी क्लासेस में पढ़े, हो सकता है वो टॉपर्स किसी दूसरे क्लासेस में पढ़े हो या फिर सेल्फ स्टडी किए हो। तो टॉपर का इंटरव्यू देख के ये जज मत कर लेना कि मुझे इसी क्लासेस में जाना है, ठीक है? ये पता होना आपको ज़रूरी है। जब तक कोई टॉपर खुद से नहीं बताता किसी इंटरव्यू में, तब तक खुद से मत ले लेना। ये सिर्फ एक गेट एकेडमी के बारे में नहीं है, मेड इजी, एस एकेडमी, हर किसी एकेडमी के बारे में है। ये टॉपर्स का इंटरव्यू लेके गाइडेंस के नाम पे लोगों को ठगना एजुकेशन इंडस्ट्री में कॉमन है, तो आपको पता होना ज़रूरी है। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ।